इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 16.2 में वृत्त से संबंधित दो प्रकार के क्षेत्रफल हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले ये एक वृत्त है। मान लेते हैं कि ये सी बिंदु इस वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त पर दो अन्य बिंदु हैं ए और बी। अगर ए को सी से मिलाया जाए तो ये इसकी त्रिज्या होगी, जिसको हम आर से निरूपित करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बी और सी को मिलाऊं तो ये भी त्रिज्या होगी वृत्त की, जिसको आप आर से निरूपित करते हो। और ये ए बी जो होगी इस वृत्त की एक चाप होगी। तो ये वाला क्षेत्र जो कि तीन तरफ से घिरा हुआ है, वृत्त का हिस्सा है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, दो तरफ से त्रिज्या से और एक तरफ से वृत्त की चाप से। तो ये वाला जो हिस्सा है उसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो ये त्रिज्या खंड है हमारे पास। त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड क्या होता है? वृत्त का वो हिस्सा, वो भाग जो दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ हो। तो वृत्त का वो भाग या खंड जो दो तरफ से त्रिज्याओं और वृत्त की एक चाप द्वारा घिरा हुआ हो। तो वृत्त का वो भाग है जो दो तरफ से त्रिज्याओं से और एक तरफ से वृत्त की चाप द्वारा घिरा हुआ हो। और ये थीटा कोण है जो AC और BC जो त्रिज्याएं हैं उनके बीच में बन रहा है थीटा से। और ये थीटा अगर 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो तब तो हम इसको लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो जो त्रिज्या खंड है इसको मैं लघु त्रिज्या खंड बोल रहा हूँ। तो लघु त्रिज्या खंड में क्या होगा? थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से कम होगा। तो ये जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। उदाहरण के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री हो सकती है, 120 डिग्री हो सकती है, 150 डिग्री हो सकती है इत्यादि। तो ये सभी थीटा की वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो 180 से कम होगी और 0 डिग्री से अधिक होगी। तब हम इसको लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे। अब इस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र है वो आपको याद रखना है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला आपको याद रखना है। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि भी एक वृत्त है
जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास CA और CB इसकी दो त्रिज्याएं हैं और ये केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में 120 डिग्री का कोण है। तो हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये जो 7 सेंटीमीटर है वो R यानी कि इसकी त्रिज्या है। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फार्मूला लगाना है, जस्ट सिंपल फार्मूला। तो त्रिज्या खंड ACB का क्षेत्रफल, एक्चुअल में ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन गया है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई r²। थीटा की वैल्यू 120/360 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना r²। r है 7 तो 7 का वर्ग हो गया यानी कि 120/360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। तो ये देखो, एक तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12×3 = 36। तो यहाँ पर आ गया 22 गुना 7, 7 दूनी 14, 4 हासिल है, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया है 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का आपको फार्मूला याद रखना है, θ/360 गुना पाई r²। और थीटा का मान 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। एग्ज़ाम में ये जो थीटा होगा वो डेफिनेटली 99% गारंटी है कि आपके पास ये 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में दिया होगा, यानी कि लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।